मल्होत्रा मेंशन। तारा मेंशन में ऐसे ही घूम रही थी, तभी उसकी नजर एक रूम पर जाती है। तारा ज्यादा सोचे बिना उस रूम का गेट खोलकर अंदर चली जाती है। तारा देखती है कि उस रूम में बहुत सारे कैनवास रखे हुए थे। तारा चारों तरफ देखते हुए, दक्ष को पेंटिंग्स का भी शौक है। पता नहीं इस पागल को क्या क्या पसंद है। तभी पीछे से दक्ष, इस पागल को सबसे ज्यादा तुम पसंद हो डॉल। दक्ष की आवाज सुन तारा मुड़कर दक्ष को देखती है, जो गेट से टिककर खड़ा था। तारा दक्ष को देखते हुए, तुम हमेशा मेरी बातें क्यों सुन लेते हो? दक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए, क्योंकि तुम्हारी बातें भी तो मेरी है डॉल। बोलते हुए दक्ष तारा की तरफ बढ़ता है। दक्ष को अपनी तरफ बढ़ता देख तारा के कदम खुद ब खुद पीछे होने लगते हैं। तारा पीछे होते हुए कैनवास से टकरा जाती है। दक्ष तारा के दोनों तरफ कैनवास पर हाथ रखकर, बातों से तुम काफी फेस्टी हो डॉल। फिर एक्शन से मैं ये कमजोरी। मेरे आगे बढ़ते ही अपने कदम पीछे ले रही थी तुम हम। तारा नजरें नीचे किए हुए, वो बस ऐसे ही। इट जस्ट रिएक्शन। दक्ष अपनी भौहें चढ़ाते हुए, रिएक्शन। तारा नजरें उठाकर दक्ष को देखते हुए, तुमने इतना डरा रखा है तो उसका रिएक्शन तो होगा ही ना। दक्ष तारा के चेहरे पर झुककर, सो तुम्हें डर लगता है मुझसे? दक्ष का सवाल सुन तारा को दक्ष की सारी हरकतें याद आने लगती हैं। सब याद आते ही उसकी बॉडी में डर की एक लहर दौड़ जाती है। तारा के मुंह से अनायास ही बहुत। ये सुनते ही दक्ष के फेस पर क्रीपी स्माइल आ जाती है। दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए, हम डर अच्छा है डॉल और जरूरी भी। दक्ष की बात सुन तारा कुछ नहीं कहती, वो बस अभी यहाँ से जाना चाहती थी। तारा कुछ बोलती उससे पहले ही दक्ष तारा के कान में, लेट मी पेंट योर डॉल बोलकर दक्ष सीधा खड़ा हो जाता है। तारा कंफ्यूजन से, क्या मतलब? दक्ष तारा के बाल का बन बनाते हुए, यू विल सी डॉली बोलकर दक्ष तारा के बालों का मेसी बन बना देता है। दक्ष तारा को ऊपर से नीचे तक देखता है। तारा ने इस वक्त स्ट्रैप वाली क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स पहना हुआ था। तारा कंफ्यूजन से दक्ष को देख रही थी। दक्ष तारा का हाथ पकड़कर उसे वॉल से लगा देता है जो कि प्योर वाइट थी। दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलता है। ये देखकर तारा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तारा हैरानी से, क्या कर रहे हो तुम? दक्ष अपनी शर्ट एक टेबल पर रखते हुए, नो क्वेश्चंस डॉल। दक्ष की बात सुन तारा चुप हो जाती है। दक्ष पैंट कलर लाकर टेबल पर रखता है और तारा के सामने पंजों के बल बैठ जाया है। तारा सर नीचे करके दक्ष को देख रही थी। दक्ष तारा के पैरों को देखते हुए, यू नो डॉल तुम येलो कलर में बिल्कुल सनफ्लावर लगती हो बोलकर दक्ष तारा के लेफ्ट पैर पर किस करता है। तारा अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। दक्ष तारा के लेफ्ट पैर पर नीचे से लेकर ऊपर तक येलो कलर लगा देता है। तारा नीचे बैठते हुए, दक्ष व्हाट? दक्ष बीच में ही ऑब्सेसिव आवाज में, नो डॉल नो मोर वर्ड्स फ्रॉम योर माउथ बोलकर दक्ष तारा की फ्लो पर लेटा देता है। दक्ष तारा के राइट पैर को देखते हुए, ब्लू कलर में तुम भी आसमान लगती हो जिसे मैं हर रोज छूना चाहता हूँ बोलकर दक्ष तारा के राइट पैर पर ब्लू कलर लगा देता। दक्ष की बात सुन तारा अपनी आंखें खोलती है। दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए, मुझे तुम्हारी नजर मुझ पर चाहिए डॉल। तारा दक्ष को देखते हुए, क्यों कर रहे हो ये सब? दक्ष तारा के क्लीवेज पर उंगली फेरते हुए, आई एम शोइंग यू डॉल कि तुम क्या हो मेरे लिए। तारा गहरी सांस लेकर, तुम बस मुझे डरा रहे हो दक्ष। तुम्हारी हरकतें मुझे सिर्फ डराती हैं। दक्ष तारा की गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए, आई नो डॉली पर मैं क्या करूं? मैं ऐसा ही और तुम्हें ये भी पता चल गया है कि मैं चेंज नहीं होने वाला। दक्ष की आखिरी लाइन सुनकर तारा को डॉक्टर देसाई की बात याद आ जाती है। दक्ष तारा के हाथ की अपने सर पर रखते हुए, यू आर सो टेम्पटिंग डॉल। कोई इनोसेंट और इतना टेम्पटिंग एक साथ कैसे हो सकता है? तारा दक्ष के बालों में हाथ फेरते हुए, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे बोलते हुए तारा दक्ष के बालों में हाथ फेर रही थी। तारा को अच्छे से पता था कि दक्ष ने उसका हाथ अपने सर पर क्यों रखा था। दक्ष सर उठाकर तारा को देखते हुए, डॉल मैं तो तुम्हें मौत आने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा। दक्ष की बात सुन तारा की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। दक्ष तारा के दिल वाली जगह पर हाथ रखकर, इसका शोर मुझे भी सुनाई दे रहा है डॉल। तारा अपनी नजरें दूसरी तरफ करते हुए, शोर की वजह भी तुम ही हो। दक्ष तारा के कान पर किस करके, आई नो डॉली। दक्ष थोड़ी देर वैसे ही रहता है, फिर उठकर तारा को गोद में उठा लेता है। तारा दक्ष के गले में बाहें डालकर, आई कैन वॉक दक्ष। दक्ष आगे बढ़ते हुए, यस डॉल आई नो बट विदाउट यू इवन कांट ब्रीथ बोलकर दक्ष रूम की तरफ बढ़ जाता है। मल्होत्रा मेंशन।
दक्ष तारा को वॉशरूम में ले जाता है और शॉवर के नीचे खड़ा कर देता है। दक्ष तारा को देखते हुए शॉवर ऑन कर देता है। तारा झट से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। दक्ष तारा के हाथों को रब करते हुए तारा के कंधे से स्ट्रैप नीचे कर देता है। तारा आंखें बंद किए हुए खड़ी थी। दक्ष तारा का टॉप उतार देता है, फिर पंजों के बल बैठकर तारा के पैरों को रब करते हुए शॉर्ट्स भी उतार देता है। दक्ष खड़ी होकर तारा के कान में ओपन योर आइज डोली दक्ष के कहते ही तारा अपनी आंखें खोल लेती है। दक्ष तारा के गाल को रब करते हुए, डॉल मेरे और तुम्हारे बीच छुपाने के लिए कुछ नहीं है, तो अगली बार से तुम्हारी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंड। तारा पलके झपकाते हुए, ये अंडरस्टूड। तारा की बात सुन दक्ष तारा के गाल पर किस कर लेता है। दक्ष तारा की बॉडी अच्छे से साफ करता है और पूरे वक्त तारा दक्ष को देख रही थी। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। तारा शायद ही कभी दक्ष के साथ कंफर्टेबल हो सकती थी। दक्ष खुद टॉवल लपेटकर तारा को बाथरोब पहना देता है। दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं। दक्ष खुद रेडी होकर तारा को रेडी करता है। दक्ष तारा की ड्रेस की जिप बंद करते हुए, मैं स्टडी रूम में हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तुम रूम में ही रहना, गॉट इट डॉल। दक्ष की बात सुन तारा दक्ष की तरफ मुड़ जाती है। दक्ष तारा के बालों को सही करते हुए कुछ कहना है, उद्धरण चिन्ह। तारा धीरे से, वो बालकनी प्लीज खोल दो, बोलकर तारा दक्ष को देखती है, जो बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। दक्ष तारा के बालों से हाथ हटाते हुए, नो डॉल। तारा दक्ष का हाथ पकड़कर, प्लीज दक्ष, मैं कुछ नहीं करूंगी, बस बालकनी में बैठूंगी, प्लीज प्रॉमिस, मैं कोई हरकत नहीं करूंगी, बोलते हुए तारा प्लीडिंग नजरों से दक्ष को देखने लगती है। दक्ष तारा के हाथ को अपने हाथ के साथ इंटरविन कर लेता है। तारा एक नजर अपने हाथ को देखकर दक्ष को देखती है। दक्ष तारा के चेहरे पर झुककर, एज यू विश डॉल, बोलकर दक्ष पीछे हो जाता है। वही तारा कंफ्यूजन से दक्ष को देखती है। उसे लगा था कि दक्ष उसे किस करेगा। दक्ष तारा के साथ बालकनी के डोर तक जाता है और डोर अनलॉक कर देता है। डोर अनलॉक होते ही तारा के फेस पर स्माइल आ जाती है। दक्ष कुछ पल तारा के चेहरे को देखता है। तारा दक्ष के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर बालकनी में चली जाती है। दक्ष तारा को देखते हुए अपने उस हाथ पर किस करता है, जिसे अभी तारा ने थामा हुआ था। किस करने के बाद दक्ष के फेस एक क्रीपी स्माइल आ जाती है। तारा ने कभी भी अपनी मर्जी से दक्ष को टच नहीं किया था। हर बात या तो दक्ष तारा को टच करता था या तारा को ऑर्डर देता था उसे टच करने के लिए, पर आज अनजाने में ही मगर तारा ने खुद दक्ष को टच किया था। ये दक्ष के लिए बहुत बड़ी बात थी। दक्ष तेज आवाज में, डॉल। दक्ष की आवाज सुन तारा मुड़कर दक्ष को देखती है। दक्ष तारा को देखते हुए, ज्यादा देर तक यहाँ मत रहना, मौसम ठंडा है और तुम बहुत सेंसिटिव हो डॉल, जब तक मैं आऊं तब तक मुझे अंदर मिलनी चाहिए। तारा सर हिलाते हुए, ओके तुम। दक्ष बीच में ही, वैसे मैं स्टडी रूम में रहूंगा, पर तुम खाना खा लेना, मुझे तुम्हारे खाने को लेकर कोई कंप्लेन नहीं सुननी डोली। तारा चिढ़ते हुए, ओके अब तुम जाओ, बोलकर कुछ ही पल में तारा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तारा जल्दी से, सॉरी सॉरी प्लीज मैं ऐसे ही। तारा ने इतना ही कहा था कि तभी दक्ष का फोन बजता है। दक्ष एक नजर तारा को देखकर, डू व्हाटएवर यू वांट डॉल, एंड ये यू बेटर सॉरी, बोलकर दक्ष कॉल आंसर करते हुए रूम से निकल जाता है। तारा राहत की सांस लेते हुए, हाश बच गई। तारा तुझे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकती मैं, पता नहीं कब कैसे दक्ष का दिमाग खराब हो जाए। तारा दक्ष के थॉट को साइड करके बालकनी में बैठ जाती है और अपनी थोड़ी सी आजादी को फील करने लगती है। उधर दक्ष अपनी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बिजी हो गया था। माथा तारा के लिए खाना लाती है और बालकनी में कॉफी टेबल पर ट्रे रख देती। तारा अचानक से माथा तारा की आवाज सुन माथा रुक जाती है। तारा हिचकिचाते हुए, माथा तुम मुझसे बात कर सकती हो, देखो तुम। तभी माथा सर झुकाकर, सॉरी मैम पर आपसे बात करना हम सबको खतरे में डाल सकता है। उस दिन आपने हमें बचा लिया था पर हमेशा आप हमें नहीं बचा पाएंगी, आप खाना खा लीजिए, बोलकर माथा चली जाती है। तारा नम आंखों से खाने को देखती है फिर खाने लगती है। खाने के बाद तारा वही बैठी रहती है। रात का वक्त, दक्ष लास्ट मीटिंग खत्म करके वापस बेडरूम में जाता है पर तारा उसे रूम में नहीं दिखती। दक्ष अपनी आंखें बंद करके, डॉल, बोलकर दक्ष अपनी आंखें खोलता है और बालकनी में जाता है। दक्ष की नजर तारा पर जाती है जो बैठे हुए ही सो रही थी। दक्ष तारा को गोद में उठाकर अंदर आता है और बेड पर लेटा देता है। तभी तारा की आंख खुल जाती है। तारा दक्ष को देखती है। दक्ष एक नजर तारा को देखकर,
जाकर बालकनी का डोर लॉक करता है। दक्ष तारा के पास जाता है। तारा दक्ष को देखते हुए, सॉरी, वो बैठे बैठे टाइम के पता ही नहीं चला। दक्ष तारा के सर पर हाथ रखकर, डॉल तुम बहुत केयरलेस हो एंड आई डोंट लाइक दिस बोलकर दक्ष तारा के गले पर हाथ रखता है। दक्ष तारा को ब्लैंकेट से कवर करते हुए, फीवर नहीं बट बॉडी ठंडी है, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए डॉल। तारा दक्ष को देखते हुए, नहीं होगा पार, प्लीज तुम बालकनी बंद मत करना। दक्ष तारा के फोरहेड पर किस करके, और डॉल अब सो जाओ बोलकर दक्ष तारा को अपनी बाहों में भर लेता है। अगली सुबह तारा सोकर उठती है तो रूम में खुद की अकेला पाती है। तारा बेड से उठकर फ्रेश होने जाती है। थोड़ी देर बाद तारा रेडी होकर नीचे जाती है। दक्ष हॉल में फोन पर बात कर रहा था, वो तारा को देखकर कॉल कट कर देता है। दक्ष तारा को देखते हुए, कम डॉल ब्रेकफास्ट करना है। तारा धीरे से, दक्ष वो, इतना बोलते ही तारा बेहोश हो जाती है। दक्ष तारा को गिरने से बचा लेता है। मल्होत्रा मेंशन। तारा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। तारा की आंखों के सामने सबसे पहले सीलिंग आता है। तारा कुछ पल सीलिंग को देखकर अपनी नजरें इधर उधर करती है। तभी दक्ष, डॉल। दक्ष की आवाज सुन तारा दक्ष को देखती है, जो उसके पास ही बैठा हुआ था। दक्ष तारा को उठने में हेल्प करता है। तारा उठकर बैठ जाती है और हेडरेस्ट से सर टिकाकर दक्ष को देखती है। तारा हिचकिचाते हुए, क्या हुआ मुझे? मैं ऐसे बेहोश क्यों हो गई थी? तारा के सवाल सुन दक्ष बिना कुछ बोले तारा के चेहरे पर झुककर तारा की नोज पर किस कर लेता है। तारा कंफ्यूजन से दक्ष को देखती है। दक्ष तारा के गाल पर किस करते हुए तारा कंफ्यूजन से दक्ष को देखती है। दक्ष तारा के गाल पर किस करते हुए तारा के कान के पास जाकर, यू आर प्रेग्नेंट डॉल। दक्ष की बात सुनते ही तारा अपनी जगह फ्रीज हो जाती है। दक्ष तारा के ईयरलोब के बाइट करके पीछे हो जाता है। दक्ष तारा का चेहरा देखता है जो बिना किसी भाव के उसे ही देख रही थी। कुछ पल बाद तारा अपनी पलकें झपकाते हुए, क्या कहा तुमने? दक्ष तारा के पेट को देखते हुए, डॉल यू आर प्रेग्नेंट। दक्ष की बात सुन तारा की आंखें नम ही जाती हैं। उसका हाथ अचानक ही अपने पेट पर चला जाता है। तारा धीरे से, मेरा बेबी। तभी दक्ष तारा हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए, तुम्हारा अकेले का नहीं है डॉल, मेरा भी है। दक्ष की बात सुन तारा नम आंखों से दक्ष को देखती है। अचानक तारा बेड पर पीछे होने लगती है। दक्ष अपनी भौहें चढ़ाते हुए, व्हाट आर यू डूइंग डॉल? तारा पीछे होते हुए, तुम मेरे बेबी को कुछ करोगे तो नहीं? देखो दक्ष, प्लीज मेरे बेबी को कुछ मत करना। तारा ने इतना ही कहा था कि दक्ष तारा का पैर पकड़कर खींचता है, जिसकी वजह से तारा बेड पर लेट जाती है। दक्ष तारा के ऊपर आकर, क्या बोल रही थी तुम डॉल? तारा डरते हुए दक्ष को देखते हुए, प्लीज दक्ष मेरे बेबी। तभी दक्ष तारा के होठों पर उंगली रखकर, डॉल तुम भूल रही हो वो मेरा भी बच्चा है, मैं अपने बच्चे को कुछ क्यों करूंगा बोलकर दक्ष तारा के होठों से उंगली हटा लेता है। तारा दक्ष को देखती हुए, पक्का तुम कुछ नहीं करोगे? दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए, पक्का बोलकर दक्ष तारा के होठों पर अपने होठ रख देता है। तारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। दक्ष डीपली तारा को किस कर रहा था। तारा दक्ष को किस कर रही थी। एज ऑलवेज उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। करीब 10 मिनट दक्ष तारा से अलग होता है और कुछ पल तारा के चेहरे को देखें। दक्ष उठकर बैठ जाता है और तारा को भी उठाता है। दक्ष तारा को अपने सीने से लगाकर उसके बालों पर किस करता है। तारा दक्ष की लैप पर चुपचाप बैठी थी। दक्ष तारा का चेहरा ऊपर करके, आर यू हंग्री डॉल बोलते हुए दक्ष तारा के होठ सहलाने लगता है। तारा सर हिलाते हुए, यस, वो पहले मुझे वॉशरूम जाना है। दक्ष तारा को छोड़ते हुए, गो एंड कम फास्ट। दक्ष की बात सुन तारा दक्ष की लैप से उठकर वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम में तारा अपने पेट पर हाथ रखकर, माय बेबी मैं माँ बनने वाली हूँ बोलते हुए तारा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तारा वॉश बेसिन के मिरर में खुद को देखती है। तारा खुद को देखते हुए, अब मुझे जीना होगा, खुश रहने की कोशिश करनी होगी। फॉर माय बेबी, मेरे अंदर एक जिंदगी पल रही है। डोंट केयर कि मेरा बेबी दक्ष का है, क्योंकि उससे भी ज्यादा ये मेरा है। आई होप दक्ष मेरे बेबी को कुछ ना करे बोलकर तारा गहरी सांस लेता है और फ्रेश होकर बाहर जाती है। तारा बाहर जाकर देखती है कि दक्ष बेड पर हाई बैठा हुआ था, अपने फोन में कुछ चल रहा था और खाना नाइट स्टैंड पर रखा हुआ था। तारा जाकर सीधे दक्ष के लैप पर बैठ जाती है। दक्ष अपना फोन साइड में रखकर तारा को अच्छे से बैठा देता है। दक्ष तारा के गाल पर हाथ रखकर, तुम समझ रही हो डॉल कि तुम्हें कब क्या करना है। दक्ष की बात सुन तारा इधर उधर देखने लगती है।
दक्ष तारा के गाल पर किस करके अजीब तरह से मुस्कुरा देता है, जो तारा नहीं देख पाती है। दक्ष तारा को खाना खिलाने लगता है। तारा खाते हुए दक्ष को देखती है। दक्ष तारा को इशारा करता है। तारा दक्ष का इशारा समझकर दक्ष को खिलाने लगती है। दोनों एक साथ खाते हैं। खाने के बाद दक्ष तारा को पानी पिलाता है। दक्ष तारा के होठों को साफ करते हुए, माय लिटिल डॉल। तारा चिढ़ते हुए, दक्ष मैं बच्ची नहीं हूँ। दक्ष अपनी भौहें चढ़ाते हुए, डॉल कितनी बार बताना पड़ेगा, मेरे लिए तुम बच्ची ही हो। तारा बिना सोचे, रियली तो बच्ची को अपना ऑब्सेशन कौन बनाता है, बोलकर तारा दक्ष को देखती है। तारा कुछ बोलती उससे पहले ही दक्ष, तुम इतनी इनोसेंट और क्यूट क्यों हो डॉल। तारा कंफ्यूजन से, क्या कह रही हो तुम। दक्ष तारा को बेड पर बैठाते हुए, माय लिटिल डॉल तुम्हारी खासियत ने मुझे तुमसे ऑब्सेस्ड करवाया है। तुम हो ही ऐसे, कोई भी तुम्हारे लिए पागल हो जाए। पर तुम्हें एक बात पता है डॉल। तारा हिचकिचाते हुए, कौन सी बात। दक्ष इविल स्माइल करते हुए, किसी को है ही नहीं तुम्हारे लिए पागल होने का। ये हक सिर्फ मेरा है और जो मैं ले चुका है। अगर किसी और ने तुम्हें देखा भी तो उसकी क्या हालत होगी वो तुम अपनी आंखों से देखोगी डॉल। तारा दूसरी तरफ देखते हुए, तुमने मुझे यहाँ कैद कर रखा है, कोई मुझे देख ही नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। दक्ष तारा का गाल पिंच करते हुए, दैट्स राइट डॉल, तुम्हें यहाँ कोई देख ही नहीं सकता। तारा अचानक से, आई एम स्लीपी। दक्ष तारा को लिटाते हुए, देन स्लीप डॉल, बोलकर दक्ष तारा के बालों में हाथ फेरने लगता है। थोड़ी देर में तारा सो जाती है। दक्ष तारा के फोरहेड पर किस करके तारा के पेट को कुछ देर देखता है, फिर वहां से चला जाता है। मल्होत्रा मेंशन। रात का वक्त। तारा इस वक्त बालकनी में रेलिंग पर हाथ रखकर खड़ी थी और आसपास देख रही थी। हल्की हल्की हवा से तारा के बाल उड़ रहे थे। वो अपने ख्यालों में इतना डूबी हुई थी कि उसे किसी के आने का पता ही नहीं चला। दक्ष पीछे से तारा के पेट पर हाथ रखकर, क्या सोच रही हो डोली। दक्ष के टच और आवाज से तारा होश में आती है। तारा सामने देखते हुए, कुछ नहीं। दक्ष तारा के कंधे पर चिन रखकर, डॉल तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे मुंह से झूठ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, बोलकर दक्ष तारा के कंधे पर बाइट कर लेता है। तारा दक्ष के हाथ पर अपना हाथ रखकर अपने बैलवी के बारे में सोच रही थी। तारा की बात सुन दक्ष कुछ नहीं बोलता। तारा को थोड़ा अजीब लगता है। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद दक्ष तारा के अपनी तरफ घुमाता है और तारा को गोद में उठा लेता है। तारा दक्ष के गले में अपनी बाहें डाल लेती है। दक्ष तारा को बेडरूम में ले जाता है और बेड पर लेटा देता है। तारा अच्छे से लेट जाती है। दक्ष तारा के पास लेटकर खुद को और तारा को ब्लैंकेट से कवर करता। दक्ष तारा के फोरहेड पर किस करके तारा की आंखों में देखते हुए, डॉल मुझे नहीं पसंद कि तुम किसी और के बारे में सोचो, फिर चाहे वो कोई भी हो, बोलकर दक्ष अच्छे से लेट जाता है। तारा दक्ष को देखते हुए मन में, कितना ऑब्सेस्ड इंसान है ये। एक बच्चा जो इस दुनिया में आया भी नहीं है उससे भी इसे प्रॉब्लम हो रही है। गॉड प्लीज मेरे बच्चे को सेफ रखना। दक्ष तारा को अपने करीब खींचकर, कितनी देर तक मुझे देखने का प्लान है डॉल। तारा दक्ष को देखते हुए, अब कोई प्लान नहीं है, बोलकर तारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। दक्ष तारा को अपने और भी करीब खींच लेता है और तारा के बालों पर किस कर लेता है। अगली सुबह दक्ष तारा के सोते हुए चेहरे को न जाने कितनी देर से देख रहा था। तारा इस वक्त आराम से सो रही थी। दक्ष तारा के गाल पर उंगली फेरता है। तारा नींद में ही चिढ़ते हुए दक्ष का हाथ झटक देती है। तारा दक्ष के सीने से लगकर दक्ष को तकिए की तरह हक कर लेती है। ये देखकर दक्ष के फेस पर अजीब सी स्माइल आ जाती है। दक्ष तारा के बालों को पीछे करके तारा के कान में, वेक अप डॉल, बोलकर दक्ष तारा के कान पर बाइट कर लेता है। तारा चिढ़ते हुए अपनी आंखें खोलती है। तारा की नजरें दक्ष की नजरों से जा मिलती हैं। तारा कुछ पल दक्ष को देखती है फिर उठकर बैठ जाती है। दक्ष लेटे हुए तारा को देख रहा था। तारा दक्ष को देखते हुए, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। दक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए, क्योंकि मुझे तुम्हें परेशान करना पसंद है डॉल, बोलकर दक्ष तारा को अपनी तरफ खींचता है। तारा दक्ष के ऊपर झुक जाती है। तारा अपने पेट पर हाथ रखकर, मुझे ऐसे मत खींचो दक्ष, झटका लग सकता है, बोलकर तारा सीधे होकर बैठती है। वही दक्ष फ्रस्ट्रेशन से अपनी आंखें बंद कर लेता है। तारा दक्ष की बंद आंखें देखकर सर हिलाती है और बेड से उठ जाती है। तारा सीधे वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम डोर बंद होते ही दक्ष अपनी आंखें खोलता है और वॉशरूम के डोर को देखने लगता है। इस वक्त कोई नहीं कह सकता था कि दक्ष के
दिमाग में क्या चल रहा था? दक्ष की बातें और उसके एक्शन से कुछ भी समझना बहुत मुश्किल था। दक्ष बेड से उठकर रूम से बाहर चला जाता है। तारा थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर निकलती है। वो देखती है कि दक्ष रूम में नहीं था। तारा अपना बाथरोब उतारकर कपड़े पहनती है। तारा रेडी होकर नीचे जाती है। तारा देखती है कि हॉल में दक्ष और यामिनी सोफे पर बैठे हुए थे। दक्ष रेडी था। दोनों कुछ बातें कर रहे थे। तारा स्टेयर्स से पास खड़ी होकर दोनों को देखने लगती है। वो उन दोनों से ही कोई बात नहीं करना चाहती थी। तारा का बस चलता तो वो अभी ऊपर बेडरूम में चली जाती, पर उसे अभी कुछ खाना था। बिना खाए अब वो नहीं रह सकती थी। तारा अभी खड़ी ही थी कि दक्ष सर घुमाकर तारा को देखता है। दक्ष खड़ी होकर, डॉल वहाँ क्यों खड़ी हो? कम हियर। दक्ष की बात सुन तारा दक्ष की तरफ बढ़ जाती है। यामिनी खड़ी होकर तारा को सोफे पर बैठाती है। तारा कंफ्यूजन से यामिनी को देखती है। तभी दक्ष अपना फोन चेक करते हुए, आई हैव अ इम्पोर्टेंट वर्क, मैं जा रहा, बोलकर दक्ष तारा के फोरहेड पर किस करता है और चला जाता है। यामिनी तारा के गाल पर हाथ रखते हुए, कांग्रेट्स तारा, तुम माँ बनने वाली हो। यामिनी की बात सुन तारा कुछ नहीं कहती। माथा और बाकी मेड्स वहां आ जाती हैं। यामिनी सबको गिफ्ट का बॉक्स देते हुए, आज तुम सबको बोनस, आखिर मेरे दक्ष का अंश इस दुनिया में आने वाला है। सभी मेड्स खुशी से गिफ्ट्स ले लेती हैं। यामिनी तारा के गोद में गिफ्ट रखकर मुस्कुराते हुए, मुझे बहुत खुशी है कि तुम माँ बनने वाली हो। मेरे दक्ष का बच्चा आने वाला है। तारा गिफ्ट साइड में रखते हुए, आपको सिर्फ इस बात की खुशी है कि आपके बेटे का अंश मेरे अंदर है, राइट? तारा गिफ्ट साइड में रखते हुए, आपको सिर्फ इस बात की खुशी है कि आपके बेटे का अंश मेरे अंदर है, राइट? यामिनी मुस्कुराते हुए, ऑफ कोर्स, और मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा दक्ष जैसा ही हो। तभी तारा चिल्लाते हुए, कभी नहीं, बोलकर तारा खड़ी हो जाती है। यामिनी अपनी भौहें चढ़ाते हुए, व्हाट कभी नहीं? तारा यामिनी के घूरते हुए, मेरा बच्चा आपके बेटे जैसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरा बेबी आपके दक्ष की तरह पागल नहीं होगा। वो किसी की जिंदगी को बर्बाद नहीं करेगा। माई बेबी विल बी ए गुड पर्सन। वो दक्ष की तरह नहीं होगा। मेरा बेबी खिलौने से खेलेगा, ना कि इंसानों से, बोलकर तारा ऊपर बेडरूम की तरफ चली जाती है। यामिनी ऑफिस जाती है। वो अपने केबिन में जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। यामिनी के दिमाग में तारा की कई बातें चल रही थी। उन्हें तारा की आंखों में दक्ष के लिए बेहद नफरत दिखी थी। उन्हें पता था कि तारा कैसी लड़की है। तारा बहुत ही साफ दिल और इनोसेंट लड़की थी, जो किसी से ज्यादा देर तक नाराज भी नहीं रह सकती थी। और ऐसी लड़की अगर किसी से नफरत करे तो उसका अंजाम क्या होगा, वो यामिनी भी नहीं जानती थी। यामिनी अपनी सोच में थी कि तभी दक्ष केबिन में आता है। दक्ष यामिनी के सामने चेयर पर बैठ जाता है। यामिनी दक्ष को देखते हुए हैरानी से, तुम कब आए? दक्ष चेयर पर लीन होकर, जब आप अपने ख्यालों में खोई हुई थी। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या कहा है डॉल ने? यामिनी अपनी भौहें चढ़ाते हुए, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि को कुछ कहेगी? यामिनी की बात सुन दक्ष डार्कली हंसता है। यामिनी बस दक्ष को देख रही थी। दक्ष अपनी हंसी रोककर एविल स्माइल करते हुए, मॉम, मैं मेरी डॉल को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो कुछ करेगी तो नहीं, पर कुछ कहेगी जरूर। एंड आई नो यू ऑल्सो, आपने जरूर उससे मेरे बारे में कुछ कहा होगा। और डॉल ने पलटकर जवाब दिया होगा। यामिनी सर हिलाते हुए, अंडस को उसने कुछ नहीं कहा है दक्ष, तुम ज्यादा सोच रहे हो। यामिनी की बात सुन दक्ष के फेस पर अजीब सा स्माइल आ जाती है। दक्ष कुछ पल यामिनी के चेहरे को देखकर, डॉल ने कुछ कहा है? दक्ष की आवाज सुन यामिनी अपनी सोच से बाहर आती है। यामिनी सर हिलाते हुए, अंडस को उसने कुछ नहीं कहा है दक्ष, तुम ज्यादा सोच रहे हो। यामिनी की बात सुन दक्ष के फेस पर अजीब सा स्माइल आ जाती है। यामिनी कुछ पल रुककर, तारा को हट मत करना दक्ष, शी इज प्रेग्नेंट, वो झेल नहीं पाएगी। दक्ष एविल स्माइल करते हुए, अंडस को, मॉम डॉल मेरी है, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे मेरी डॉल को कैसे ट्रीट करना है, उसे कितना दर्द कितनी खुशी देनी है। दवश की बात सुन यामिनी मन में, आई होप दक्ष तारा का ख्याल रखे। तारा ऑलरेडी दक्ष से नफरत करती है, अब बस ये बच्चा सेफली इस दुनिया में आ जाए, सोचते हुए यामिनी गहरी सांस लेती है। रात का वक्त, मल्होत्रा मेंशन। दक्ष अपना ब्लेजर हाथ में लिए हुए बेडरूम में जाता है और देखता है कि तारा बेड पर सिकुड़ कर सो रही थी। ब्लैंकेट नीचे पड़ा हुआ था। दक्ष अपना ब्लेजर काउच पर फेंक देता है। दक्ष तारा को ठंड से और सिकुड़ते हुए देखता है और एसी का टेम्परेचर कम कर देता है। तारा और सिकुड़ने लगती है। ये देखकर दक्ष के फेस पर अजीब सी स्माइल आ जाती है।
दक्ष तारा को देखते हुए अपने कपड़े चेंज करता है। दक्ष धीरे धीरे बेड की तरफ जाता है। तारा अब कांपने लगी थी। दक्ष ब्लैंकेट उठाकर बेड पर रखता है और लेटकर ब्लैंकेट ओढ़ लेता है। तारा अभी भी उसी पोजीशन में थी। अचानक तारा मुड़कर दक्ष की सीने से लग जाती है। तारा के इस एक्शन की देखकर दक्ष तिरछा मुस्कुरा देता है। तारा दक्ष के सीने पर सर रखे हुए धीरे से प्लीज दक्ष। तारा की बात सुन दक्ष तारा की ब्लैंकेट से कवर कर देता है। तारा दक्ष के और करीब चली जाती है। दक्ष एसी का टेम्परेचर बढ़ाते हुए डॉल कैसी लगी पनिशमेंट। तारा दक्ष के सीने पर अपना गाल रब करते हुए किस चीज की पनिशमेंट थी ये दक्ष। दक्ष तारा की पीठ रब करते हुए माय इनोसेंट डॉल तुम्हें क्या लगता है मेरी नजर नहीं रहती तुम पर। तुमने जो बातें बोली वो सब सुनी है मैंने डॉल। सो अभी भी रीजन देने की जरूरत है। तारा सर उठाकर दक्ष का चेहरा देखते हुए आई हेट यू। दक्ष तारा के फॉरहेड पर किस करके आई नो डॉल एंड लाइक इट। मैं तुमसे ऑब्सेस्ड और तुम्हें मुझसे नफरत। व्हाट अ कॉम्बिनेशन। बोलकर दक्ष हल्का सा हंस देता है। तारा अपना सर वापस दक्ष के सीने पर रखकर यू आर मैड। दक्ष तारा को अच्छे से कवर करते हुए से समथिंग न्यू डॉल। तारा अपनी आंखें बंद करते हुए मुझे नहीं कहना और अब मुझे सोने दो। दक्ष तारा के बालों पर किस करके माय लिटिल डॉल बोलकर दक्ष तारा का सर सहलाने लगता है। थोड़ी देर में तारा सो जाती है। तारा दक्ष से अलग नहीं होती क्योंकि दक्ष की बॉडी की हीट तारा को राहत दे रही थी। तारा शायद इस बात से अनजान थी कि दक्ष उसे खुद पर इस कदर डिपेंड कर रहा है कि तारा उसके बिना जी ना पाए। दक्ष हर बार तारा को खुद तकलीफ देता है फिर उसकी तकलीफ का हल भी वो खुद बनकर आता है। ये सारी चीजें तारा को दक्ष से जोड़ने का ही काम कर रही थी। अगली सुबह तारा को अपने गाल पर हल्का सा दर्द महसूस होता है। तारा धीरे से अपनी आंखें खोलती है। उसके अपनी आंखें से सामने दक्ष का चेहरा दिखता है जो उसे ही देख रहा था। दक्ष तारा के गाल पर बाइट करके सो तुम उठ गई डॉल। तारा अपनी नजरें दूसरी तरफ करते हुए जगाने का ही कौन सा तरीका है दक्ष। बाइट करना जरूरी था। दक्ष तारा के ऊपर आकर तारा के गाल पर किस करके मैं करता हूँ डॉल। कॉज मेरा मूड था। नाउ लुक एट मी। दक्ष की बात सुन तारा दक्ष को देखती है। दक्ष बिना कुछ बोले तारा की आंखों पर किस करता है। तारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। दक्ष तारा के गाल पर किस करता है। तारा अपनी आंखें बंद किए चुपचाप बेड पर लेटी हुई थी। दक्ष तारा के कान में किस मी डॉल बोलकर दक्ष तारा के ईयरलोब को बाइट कर लेता है और तारा का चेहरा देखने लगता है। वही दक्ष की बात सुन तारा अपनी आंखें खोलकर दक्ष को देखती है। तारा कुछ पल दक्ष को देखकर दक्ष के गालों पर दोनों हाथ रखकर दक्ष के होठ पर अपने होंठ रख देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तारा की अच्छे से पता था कि दक्ष को मना करके कोई फायदा नहीं है। वो तारा से वो करवा कर रहेगा जो वो चाहता है फिर चाहे वो कुछ भी हो। दक्ष बिना कुछ बोले तारा की आंखों पर किस करता है। तारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। दक्ष तारा के गाल पर किस करता है। तारा अपनी आंखें बंद किए चुपचाप बेड पर लेटी हुई थी। दक्ष तारा के कान में किस मी डॉल बोलकर दक्ष तारा के ईयरलोब को बाइट कर लेता है और तारा का चेहरा देखने लगता है। वही दक्ष की बात सुन तारा अपनी आंखें खोलकर दक्ष को देखती है। तारा कुछ पल दक्ष को देखकर दक्ष के गालों पर दोनों हाथ रखकर दक्ष के होठ पर अपने होंठ रख देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तारा की अच्छे से पता था कि दक्ष को मना करके कोई फायदा नहीं है। वो तारा से वो करवा कर रहेगा जो वो चाहता है फिर चाहे वो कुछ भी हो। तारा दक्ष को खुद से किस करती है। बदले में दक्ष किस को डीप कर देता है। थोड़ी देर बाद दक्ष तारा के लोअर लिप को बाइट करके छोड़ देता है। तारा गहरी सांसें लेने लगती